कल्हड़ ने लिखा था राजतरंगी, और राजतरंगी जब लिखा था तो ये 48 से 1150 के बीच में राजा जय सिंह के समय कल्हड़ ने राजतरंगी ब्रह्म समाज की स्थापना किया। विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। एम.जी. रानड़े ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया। भारतीय क्रांतिकारियों की माता को कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारी के पिता श्याम जी कृष्ण जी वर्मा। बाबर जब मरा तो हुमायूं इसी में उसको दफना दिया। बाद में बाबर की पुस्तक जो तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई थी, उसमें पता चला कि आखिरी इच्छा थी कि काबुल में दफनाया जाए। 1900 नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। यूपी टेट 2019 पीवाईक्यू सॉलिड पेपर 100% महत्वपूर्ण है 2026 के एग्जाम के लिए। 26 में प्रश्न आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आइए देखते हैं सामाजिक अध्ययन का, सोशल स्टडीज का जो है 2019 का सॉल्वर पेपर। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है? जल्हड़, कालिदास, कल्हड़, विल्हड़। तो याद रखिएगा, कल्हड़ ने लिखा था राजतरंगी, और राजतरंगी जब लिखा था तो ये कब लिखा था? 1100, याद रखिएगा 49 से 1148 से 1150 के बीच में राजा जय सिंह के समय कल्हड़ ने राजतरंगी कश्मीर का इतिहास जो है लिखा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण किया था? वही जिसने बाजार व्यवस्था लाया, जिसने घड़ी और चराई कर लगाया। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। सुमेलित करना है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। एम.जी. रानड़े ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किया। तो आप देखेंगे 3 3 1 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 आंसर इसमें से बी सही है। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की माता जो है मैडम फीका जी कामा को कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारी के पिता श्याम जी कृष्ण जी वर्मा को कहा जाता है। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और ये पुस्तक जूनियर बैच, सुपर टेट के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। और ये आप जो है पर्यावरण भी इसमें कंप्लीट है। 349 से जो है रुपए में इसे आप मंगा सकते हैं। और इसमें हर प्रश्न के बाद व्याख्या दिया गया है। मेरे द्वारा इसमें व्याख्यात्मक हल भी इसमें लिखे गए हैं। इस पुस्तक को लेने के लिए या तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या क्यूआर कोड से भी ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जूनियर बैच जो है यूपी टेट का लेकर प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है, पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से जो है प्रारंभ होती है? तो पुष्पभूति वंश याद रखिएगा नरवर्धन की वजह से इस राजा के नाम से जो है प्रारंभ होती है। अधोलिखित में से ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। प्राचीनतम पूछेगा तो आहार संस्कृति लगाएंगे आप। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तर भारत विभक्त था, तो 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभक्त था। और आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनाया था? आराम बाग ने जो है बाबर ने बनवाया था। और बाबर जब मरा तो हुमायूं इसी में उसको दफना दिया। बाद में बाबर की पुस्तक जो तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई थी, उसमें पता चला उसकी आखिरी इच्छा थी कि काबुल में दफनाया जाए। तो इस आराम बाग से निकालकर उसे दोबारा काबुल में दफनाया गया बाबर ने। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत तिलक और बेनी बेसेंट ने किया था। तिलक का नाम है, आप लगा देंगे। और यह है आफ्टर ब्रश करने के बाद ये जरूर आपको खाना चाहिए 1 चम्मच। इसे आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अच्छे रिस्पांस के लिए इसे दूध के साथ ले सकते हैं। मैं इसे प्रयोग करता हूं, आपको भी इसे प्रयोग करना चाहिए। और जो है ये जो है 50 रुपए डिस्काउंट से मिल सकता है। यदि आप कूपन कोड आदित्य 2026 लगाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। इस नंबर पे भी आप चाहे तो इसका लिंक ले सकते हैं। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? कैलाश मानसरोवर से नदी निकलती है, सीधे चली जाती है। कौन सी नदी? सतलुज नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पृथ्वी के वाह्य परत को कहते हैं? पृथ्वी के वाह्य परत को क्रस्ट या पपड़ी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी गर्म धारा है? तो याद रखिएगा क्यूरोसियो गर्म धारा है इसमें से। और निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो आज भी जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से जो है निकलती है। सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। मिस्र का जो है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो कौन सी आदर्श स्थितियां हैं? तो कह सकते हैं इसमें से कि जो है
शांत और स्थिर वायु, यानी इसमें से बी आंसर जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट है मेघालय का पठार विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो है विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूप बालू डिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो पवन जो है इसके लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल, यह मौसम संबंधी जानकारी होता है, और माउंट एवरेस्ट है। आंसर होगा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के समय लाया गया, और जो है इसमें 1976 आंसर होगा। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान नागौर में किया गया। उसके बाद उसी महीने जो है आंध्र प्रदेश में भी किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 73वें संविधान से सम्मिलित है? तो क्या 73वें संविधान में क्या सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ABC आंसर इसमें से क्या होगा? आंसर से 23वां का आंसर आपका ए जो है इसमें से डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? स्थानीय निकाय को, उसके बाद जो है राज्य को, केंद्र को, और आंसर क्या होगा इसमें से? केंद्र को। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए? तो उसी देश में गए जहां 2026 में गए। तो कहां गए? फ्रांस में गए, याद रखिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इस ऑप्शन के अनुसार 34 होगी। अब 2026 में प्रश्न पूछेगा तो 38 हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो 14 में परिवर्तन किया गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें? तो 9वीं सूची से अनुहित है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर BN राव थे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम क्या है? प्राक्कलन समिति है, जिसमें लोकसभा के जो है सदस्य ही होते हैं। और ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? RTS CTS 40 है। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो उस हिसाब से जो है पुलेला गोपीचंद है। वर्तमान हिसाब से आप देख लीजिएगा, वर्तमान का ही जो है पूछा जाता है। मनोरंजन कर कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का मनोरंजन कर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा है? इसे ही वज्रासन कहा जाता है, वज्रासन, यानी C आंसर होगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में हुआ तो मणिपुर में, याद रखिएगा, सबसे पहले हुआ। अरहर की किस्म कौन सी है? तो अरहर की किस्म जो है ICPH 8 है। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? वेजिटेबल प्रोसेसिंग कहा जाता है। C आंसर सही है। मृदाओं के कण का घनत्व औसत मूल्य कितना होता है? 2.65 ग्राम होता है। निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो याद रखिएगा, बाढ़ लगाने की विधियों में अगर आप देखिएगा तो इसमें से समुच्चय विधि कंटोर जो है विधि लगाई जाती है। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या होता है? विटामिन व खनिज लवण होता है। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? उबालना भाप द्वारा भोजन सबसे अच्छा माना जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम, याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, तो और जो है वसा के पाचन में। तो इसमें आप देखिएगा जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है लार ग्रंथियों में जो अधिक ये पाया जाता है, तो ये प्रोटीन के पाचन में क्या देखिएगा ये जो है सहायक होता है। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो वैरियो वायरस जो है ये नाम है। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर उसे उल्टा जो है दबाया जाता है ताकि जो है पानी उसके फेफड़े से बाहर निकल जाए। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे अगर आप क्लास को देखते हो, क्लास अच्छा लग रहा हो तो। संपूर्ण विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई थी? तो बुलेट कमीशन रिपोर्ट में की गई थी। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो डॉल्फिन गंगेटिका को गंगेसू को कहा जाता है। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1980 में पारित हुआ था। और निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन इसमें से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो कीटनाशक रसायन की विधि नहीं है। सिलाई मशीन कब भारी चलती है? जब तेल की कमी सफाई नहीं होती है तो भारी चलने लगती है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियो
ऑस्टियोमेलेसिया होता है वृद्धावस्था में, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो है ऑस्टियोमेलेसिया ऑस्टियोपोरोसिस लगभग एक ही जैसा चीज है, तो ये अक्सर कंफ्यूजन में आ जाता है। ऑस्टियोमेलेसिया ऑस्टियोपोरोसिस, तो वृद्धावस्था में क्या होता है ना कि जो हड्डियां होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, तो खोखलो तो पोरोसिस कहा जाता है इसे, ठीक है, ये पोरोसिस कहा जाता है, ठीक है। हड्डियां जो खोखली हो जाती हैं जैसे देख रही हैं तो ये पोरोसिस है, और गल जाती हैं ऑस्टियोमेलेसिया किसी मेज में हो जाता है वो ऑस्टियोमेलेसिया होता है, और जैसे घुटने में होता है। ग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व क्या होता है, तो ग्लोबिन होता है। आजकल यूरोप भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना चल रहा है, हर्बर्ट स्पेंसर का चल रहा है। योजना विधि आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर आधारित है। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो याद रखिएगा 15 मात्राएं इसमें होती हैं। वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राग भैरव का गायन का समय क्या होता है, तो प्रातः काल जो है राग भैरव जो है गाया जाता है। समान मृदा में कार्बन की मात्रा 10 संबंधी 1 होता है। विशिष्ट मृदा में मृदा के कणों को जो अपेक्षित अनुपात को क्या करते हैं, मृदा जो है कणाकार कहते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।